एक मित्र ने पूछा है, स्वाभिमान और अभिमान में क्या भेद है। दोनों शब्द कई बार एक ही बात का एहसास देते हुए प्रतीत होते हैं। स्वाभिमान और अभिमान जैसी कोई विभाजक चीज है? कृपया मार्गदर्शन करें। व्यक्ति शब्दों में जीता है। व्यक्ति की पूरी जिंदगी कई बार शब्दों का ही एक जोड़ बन गई है। जॉन पॉल सार्त्र ने इसी अनुभव पर पहुंचने की वजह से जब अपनी आत्मकथा लिखी, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, तो उसे टाइटल दिया वर्ड्स। बहुत पतली सी ऑटोबायोग्राफी। मुझे याद पड़ता है कि शायद इतनी छोटी ऑटोबायोग्राफी मैंने नहीं देखी है। ज्यादातर जब ऑटोबायोग्राफी लिखने की बात आती है, आत्मकथा लिखने की बात आती है, तो लोग बड़े बड़े ग्रंथ लिखते हैं। सभी के मन में होता है कि अपने बारे में कुछ बताना है। सार्त्र एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। पश्चिम के चिंतन जगत का एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ। उसका निष्कर्ष ठीक था। ये अलग बात है कि उसे कोई सद्गुरु नहीं मिला और वो बुद्धत्व की ओर अपने कदम नहीं बढ़ा सका। लेकिन मैं समझता हूँ ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को अगर कोई मार्गदर्शन मिले, कोई द्वार मिले, तो वो निश्चित ही बुद्धत्व की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। वो ठीक ही कहता है कि पूरा जीवन शब्द ही है। हम वास्तविक अनुभव को जानते ही नहीं। हमारी मित्रता, हमारा प्रेम, हमारी घृणा, जितने भी मनोभाव हम महसूस करते हैं, वो शब्दों के द्वारा पैदा किए गए हैं और शब्दों के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। जैसे कोई तुमसे कहता है कि वो तुमसे प्रेम करता है और तुम एक दिन मानने लगते हो कि वो तुमसे प्रेम करता है। कोई इससे विपरीत बात कहता है और तुम्हें उस पर यकीन आने लगता है। क्या वस्तुतः हम शब्द के पीछे छिपी हुई ऊर्जा और शब्द के पीछे छिपी हुई भावना को जान पाते हैं? स्वाभिमान और अभिमान जैसे शब्द भी इसी शाब्दिक खेल का, इसी वर्बल सर्कस का एक हिस्सा है। स्वाभिमान एक ऐसी चीज है जो शब्द में गढ़े जाते ही गलत हो गई है। ये शब्द ही गलत है। स्व का अभिमान, द ईगो ऑफ सेल्फ, इसका ट्रांसलेशन करते ही तुम अड़चन में पड़ जाओगे। अगर तुमने स्व को जान लिया है, इफ यू हैव रियलाइज्ड योर सेल्फ, तो फिर अभिमान या अहंकार की कोई जरूरत कहाँ रह गई। और अगर अभिमान की जरूरत है तो ये तुम्हारा स्व नहीं होगा, ये तुम्हारा एक क्रिएटेड सेल्फ होगा, एक स्यूडो सेल्फ, तुम्हारा अपने द्वारा पैदा किया गया एक व्यक्तित्व। तुम व्यक्तित्व पर अहंकार कर सकते हो क्योंकि व्यक्तित्व तुम्हारे द्वारा निर्मित किया गया है। तुम्हारी इच्छाओं, आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं, वासनाओं के द्वारा व्यक्तित्व निर्मित होता है। तो उस पर लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, उस पर तुलनाएं भी हो सकती हैं, उस पर अहंकार भी हो सकता है। एक इनलाइटेंड व्यू
एक जागृत दृष्टि इस संबंध में यही कहती है कि स्वाभिमान शब्द ही गलत है, स्वाभिमान शब्द की ही जरूरत नहीं है। तुम केवल अभिमान को जानते हो, तुम केवल अहंकार से परिचित हो, और अहंकार भी इस तरह का कि व्यक्ति अपनी सारी मूर्खताओं को इस शब्द के हवाले करके निश्चिंत हो जाता है। तुमसे कुछ गलत हो जाए, तुमसे कुछ नासमझी हो जाए, तुम किसी को चोट पहुंचा दो, तुम कोई असंवेदनशील इनसेंसिटिव कार्य कर डालो, तो या तो दूसरे कहेंगे या तुम ही तुरंत अपनी सफाई देते हो कि ये शायद मैं अहंकार में आ गया था, ये मेरे अहंकार का काम होगा। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे भीतर कई लोग बसते हैं, अहंकार कहीं अलग है और तुम कहीं अलग हो। वास्तविकता यह है कि तुम ही अहंकार हो, कहीं कोई विभाजक रेखा नहीं है, कोई डिवाइड करने वाली रेखा नहीं है, तुम ही अहंकार हो। तो अहंकार के सिर पर डालने की कोई गुंजाइश नहीं। ये हमारे बहुत ही प्रचलित माइंड गेम है, और जब माइंड गेम या मन से रचे गए खेल चलते हैं तो विक्षिप्तता भी तुम्हारे आसपास ही होती है, कहीं दूर नहीं होती। एक अहंकारी व्यक्ति करीब करीब विक्षिप्त व्यक्ति ही तो होता है। अपने अहंकार में वो ऐसे ऐसे कार्य कर सकता है कि तुम उनकी कल्पना नहीं कर सकते। स्वयं को नुकसान पहुंचा सकता है, दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है, और स्वाभिमान के नाम पर भी व्यक्ति तरह तरह के विध्वंस और तरह तरह की जड़ताएं कर सकता है। अतीत में इतिहास के पन्ने अगर पलटो तो जितने युद्ध रहे हैं वो सब स्वाभिमान के नाम पर ही लड़े गए हैं। प्राइड, कहीं रिलीजियस प्राइड है, धार्मिक स्वाभिमान है कि मेरा धर्म तुम्हारे धर्म से श्रेष्ठ है, या कहीं राष्ट्रीय स्वाभिमान है, नेशनल प्राइड है, और तुम एक दूसरे का रक्त बहाने से बिल्कुल भी संकोच नहीं करते। जहां कहीं भी युद्ध हुआ है, इतिहास के पन्ने बताते हैं कि वो स्वाभिमान के नाम पर ही हुआ है, क्योंकि अभिमान के नाम पर, अहंकार के नाम पर तुम थोड़ा सकुचा जाते हो। तुमको इतनी बातें इस पर बोली गई हैं कि तुम्हें लगता है अहंकार तो गलत है ही, लेकिन स्वाभिमान तो होना ही चाहिए व्यक्ति के भीतर। तुम कभी जागरूक होकर देखो, जब स्वाभिमान और अभिमान की चर्चा चलती है तो तुम कहां पर विभाजन पैदा कर पाओगे? कौन सी वृत्ति से, कौन सी टेंडेंसी से, कौन से क्वालिटी से, कौन से गुण से तुम दोनों में अंतर पैदा करोगे? कोई कारण नहीं। तुम पैदा ही नहीं कर सकते विभाजन, क्योंकि एक ही चीज है, वो है अहंकार। और अहंकार क्या है, अभिमान क्या है? इग्नोरेंस, अज्ञानता। जब तक तुम अपने सेल्फ को, अपने स्व को नहीं जानते, अपनी कॉन्शियसनेस तक तुम नहीं पहुंचते, यानी अपने उस इनडिस्ट्रक्टिबल, अविभाजित स्वरूप को, अपनी उस लिमिटलेसनेस को नहीं जानते, तब तक अहंकार रहेगा, तब तक तुम्हारे भीतर बेचैनी रहेगी, अंतर्द्वंद रहेगा, सारी चीजें तुम्हारे भीतर होंगी। सवाल ये नहीं है कि अहंकार से तुम्हें मुक्त होना है, सवाल ये भी नहीं है कि अभिमान और स्वाभिमान के बीच से तुम्हें चुनना है कुछ। सवाल यही है कि तुम कैसे अपनी इस
वास्तविक सत्ता को, अपने इस असीम स्वरूप को, अपने इस लिमिटलेस कॉन्शियसनेस को जान पाओ, और उसके जानते ही ये सारे शब्दों के खेल गिरते हैं। फिर तुम्हारे भीतर कुछ भी बचाने के लिए नहीं होता। लोगों को प्रवचन सुनना अच्छा क्यों लगता है? वो थोड़ा स्लीपिंग पिल का काम करते हैं। इसलिए करते हैं कि जब तुम प्रवचन सुनते हो तो अक्सर महात्मा लोग तुमसे कह देते हैं अपने अहंकार से बचो। अहंकार के कारण तुम बहुत सारी गलतियां करते हो, और एक आध्यात्मिक व्यक्ति का सबसे बड़ा काम यही है कि वह अहंकार से मुक्त हो, और तुम अहंकार से मुक्त होने के प्रयास में लग जाते हो। इसीलिए तुम्हें अच्छा लगता है। तुम्हें लगता है कि तुम कहीं अलग हो और अहंकार कहीं अलग है, इससे तुम्हें मुक्त हो जाना है, तो तुम्हारे लिए सुविधा बन गई। तुम सारी कोशिशें करोगे उससे मुक्त होने की, और जो मुक्त होने की कोशिश कर रहा है वो भी अहंकार ही है, वो भी तुम्हारा इग्नोरेंस ही है, कोई उपाय नहीं। इसीलिए इतना लंबा वक्त हो गया लोगों को समझाते हुए अहंकार से मुक्त हो जाओ, और मुक्त होता कोई नहीं दिखाई देता, या कि तुम्हें कोई दिखाई दे गया। मुक्त इसलिए नहीं हो सकते अहंकार से क्योंकि वही तुम हो। वो तो एक दिन एकाएक विलीन होता है। जैसे रोशनी आती है तो अंधकार विलीन हो जाता है, गायब हो जाता है। ऐसे ही जब तुम्हारी चेतना का, तुम्हारे स्व का, तुम्हारे सेल्फ का प्रकाश तुम्हारे भीतर उतरता है, तो जिसे तुम अहंकार के नाम से जानते थे वो एकदम से विलीन हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। तुम ढूंढ ही नहीं पाते कि वो कहाँ है। और अब ब्लेम करने के लिए, दोषारोपण करने के लिए भी कुछ नहीं है। ये अहंकार का खेल था, या ये अहंकार का काम है, स्वाभिमान है या अभिमान है। स्वाभिमान को अक्सर तुम ऐसे देखते हो कि आखिरकार कोई सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी चीज भी होती है। ऐसे तो लोग कहते हैं कि अहंकार नहीं है, लेकिन मैं लड़ाई अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रहा हूं, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। और सेल्फ को तुम जानते ही नहीं। वो तुम्हारा क्रिएटेड एक व्यक्तित्व है, तुम्हारी एक निर्मित की गई पर्सनैलिटी है कि तुम ये हो, तुम वो हो। और जो व्यक्ति सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहा है, अगर तुम जरा सी उसकी पड़ताल करोगे तो कहीं उससे ठीक विपरीत काम भी करता दिखाई दे जाएगा। जितने भी चापलूस, चाटुकार, दुम हिलाने वाले लोग होते हैं वो अक्सर सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ते पाए जाते हैं, और जहां वक्त मिलता है वहां उतनी ही दुम हिलाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां उस तरह से काम होना है, और जहां तुमसे बन पड़े वहां सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे लड़ाई लड़ लो। जिन जिन लोगों पर तुम हावी हो सको उन पर हो जाओ, और जिनके सामने तुम दंडवत कर पाओ उनके सामने दंडवत कर लो। तो सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई एक बड़ी ही स्यूडो और डिसेप्टिव थिंग है। ऐसी कोई चीज होती ही नहीं। रिस्पेक्ट होता है, आत्मसम्मान तभी आता है जब तुम्हारे भीतर आत्मा का उदय होता है। वो एक ऐसी चीज है कि तुम निकलते हो और सम्मान की तरंगें तुम्हारे भीतर इनबिल्ट होती हैं। जैसे नदियां हैं, पहाड़ हैं, खिले हुए फूल हैं, झरने हैं, उनका गौरव देखते हो, उनकी चमक देखते हो, थोड़ा सा झुकने का भाव बन जाता है उनको देखकर। वो तुमसे मांग नहीं करते कि मेरा सम्मान करो, लेकिन उनके भीतर अपनी गुणवत्ता है, अपना गुणधर्म है, और वो तुम्हारे सम्मान को खींच लेते हैं। जिसके भीतर आत्म का उदय होता है, सेल्फ का उदय होता है। उदय का अर्थ है तुम उस नोइंग तक, उस जानने तक पहुंचते हो, तो तुम्हारे आसपास की तरंगें बदलती हैं। फिर सम्मान ढूंढना नहीं पड़ता, तुम सम्मानित हो। एक छोटा सा फूल घास में भी खिला हो, और तुम देखो कितनी शान से वो घास में विद्यमान होता है।
उसकी शान में और किसी कमल के फूल में, किसी गुलाब के फूल की शान में कोई अंतर नहीं होता। और कभी कोई घास का फूल गुलाब के फूल से आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ते हुए भी नहीं पाया गया। खिलावट अगर तुम्हारे भीतर आती है, फ्लावरिंग तुम्हारे भीतर आती है, तो तुम ऐसे ही एक आभा से भरते हो, ऐसे ही तुम्हें प्रकाश चारों ओर से घेर लेता है। और वो सम्मान एक अलग ही ढंग का होता है, उसमें कोई युद्ध नहीं, उसमें एक शांति है, ऐसी शांति जिसे तुमने खोजा ही नहीं है और वो तुम्हें उपलब्ध है। जिस शांति को तुम खोजते हो वो उपलब्ध भी होती है और चली भी जाती है, खो भी जाती है। इसीलिए शांति की तलाश में अगर तुम हमारे पास भी आ गए हो तो गलत जगह आ गए। शांति एक बाई प्रोडक्ट है। जब कोई अपने भीतर के उस चैतन्य को जानता है, उस चैतन्य से तात्पर्य यही एक आध्यात्मिक शब्दावली है। चैतन्य से तात्पर्य अपने उसी स्वभाव का नाम है जो शब्दों से और तुम्हारे शिक्षा, समाज, संस्कारों से आरोपित बातों से नहीं बना है, वो तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। तो शांति बाई प्रोडक्ट की तरह होती है, वो होती ही होती है तुम्हारे भीतर। और जो शांति कहीं से अर्जित की जाती है, जैसे तुम भजन गा के शांत हो जाओ, तुम कुछ करके शांत हो जाओ, चली जाएगी, फिर तुमको वो चीज करनी पड़ेगी। एडिक्शन यही तो होता है। जैसे तुम्हें किसी नशे की आदत पड़ जाए, तो जब तुम नशे में जाते हो तो बहुत सुकून आता है, फिर नशा उतर जाता है, फिर तुमको वो चाहिए होता है। अंतर जगत की चीजें एडिक्शन की तरह नहीं है, वो है तो है, नहीं है तो नहीं है। ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति एक थोड़ी देर के लिए स्वाभिमानी था, फिर थोड़ी देर के लिए अभिमानी था, फिर थोड़ी देर के लिए कुछ भी नहीं था। ऐसा कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन तुम्हारे भीतर नहीं है, ऐसी अलग अलग पॉकेट्स नहीं बनी हुई है। वस्तुतः सच्चाई यही है, यू आर द ईगो। और ईगो का अर्थ है अहंकार का, कि तुम अज्ञान में, जैसे अंधकार की कोई सत्ता नहीं है, ऐसे अहंकार की भी कोई सत्ता नहीं है। अंधकार कोई चीज नहीं है जिसे तुम हटा सको। अंधकार प्रकाश की अनुपस्थिति होती है। प्रकाश नहीं है तो अंधकार। आत्म की उपलब्धि नहीं है, सेल्फ का एक्सपीरियंस नहीं है तो अहंकार। अहंकार अपने आप में कोई चीज ही नहीं है, वो अनुपस्थिति मात्र है, एब्सेंस है। और एब्सेंस से, अनुपस्थित से तुम लड़ाई नहीं लड़ सकते। जैसे अंधकार चाहे जितना पुराना हो, वो एक किरण से टूट जाता है, समाप्त हो जाता है। ऐसे ही अहंकार की कोई स्टेजेस नहीं होती हैं कि वो एक स्टेज करके धीरे धीरे कम होगा। वो चाहे जैसा भी अहंकार हो, जैसे ही तुम्हारे भीतर तुम्हारी आत्मा का अनुभव, तुम्हारे चैतन्य का अनुभव, तुम्हारे आंतरिक प्रकाश का अनुभव प्रकट होता है, अहंकार गायब हो जाता है। फिर अहंकार के बारे में एक बात और जाने, वो बड़ी रोचक है। जब किसी व्यक्ति को कोई अहंकारी जान पड़ता है तो ये पहली पहचान होती है कि ये दृष्टि अहंकार की है, अन्यथा तुम्हें पता ही कैसे चलेगा। जैसे कोई बहुत कुशल चोर हो और यहाँ आ जाए तो तुम्हारी छोटी छोटी चोरियां पकड़ लेगा। मैंने सुना है कि जो पुलिस वाले जेबकतरों को पकड़ते हैं, उनको पहले जेबकतरी की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। उनको जेबकतरों के साथ रखा जाता है, वो गिरोह में शामिल होते हैं और सारे हथकंडे सीखते हैं। फिर वो अपॉइंट हो जाते हैं, तब बड़ी आसानी से जेबकतरों को पकड़ लेते हैं।
तुम्हारे भीतर जो है तुम वो तुरंत बाहर ढूंढ लेते हो। अगर तुम्हारे भीतर अहंकार है तो तुम्हें चारों ओर अहंकारी लोग ही दिखाई देंगे, और अगर नहीं है तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि अहंकार किस चिड़िया का नाम होता है, किस चीज को अहंकार करते हैं। कोई व्यक्ति टेढ़ा टेढ़ा घूम रहा है, घूमता होगा, उसकी कोई शारीरिक समस्या हो सकती है, बहुत सारी तरह से उसको देख सकते हो। अगर तुमने कभी अहंकार से आमना सामना नहीं किया है, कोई व्यक्ति कायदे से बात नहीं करता, तुम सोच सकते हो, कभी अनुमान लगा सकते हो कोई इसके वोकल प्रॉब्लम होगी, आवाज नहीं ठीक निकलती इसकी, शब्द नहीं ठीक बोलता, अपमानजनक शब्द बोलता है, तुम सोच सकते हो ठीक से पढ़ा लिखा नहीं होगा, वोकैबुलरी नहीं अच्छी होगी। अब तुम्हें थोड़ा हो सकता है तरस भी आए कि बेचारे के पास कितने कम शब्द हैं कि ऐसे शब्दों का उपयोग करता है। तुम्हें ख्याल भी नहीं आएगा कि अहंकारी व्यक्ति हो सकता है। जैसे जो बीमारी तुम्हें हुई ही ना हो तो तुम कैसे जानोगे कि बीमारी होती। जब मैं लखनऊ आया उसके पहले मुझे सिरदर्द का अनुभव नहीं था। घर पे था बचपन में तो अक्सर मैं लोगों से सुनता था कि सिरदर्द होता है। मैं बड़ी बेचैनी, बड़ी उलझन में रहता था कि सिरदर्द होता कैसे, क्या चीज होती सिरदर्द होता है। कि जब मुझे हुआ तब मैंने जाना कि हाँ ऐसे होता है। तो अहंकार की चर्चा अहंकार के कारण ही होती है, इसलिए उस चर्चा में जाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ना मैं तुम्हें अहंकार से मुक्त होने की कोई शिक्षा देता हूं। मैं तुमसे कभी नहीं कहता अपने अहंकार से मुक्त हो जाओ, तुम्हारी मर्जी, तुम रहना चाहो रहो। मैं तो इतना ही कहता हूं कि तुम अपने भीतर उतरो, अपने चैतन्य के प्रकाश में डूबो, और फिर कुछ घटेगा, कुछ घटेगा, उसमें कई सारी बातें होंगी और उसमें ही अहंकार से मुक्ति की अवस्था भी होगी। तो इन बातों को समझे और स्वाभिमान अभिमान जैसे किसी भी विभाजन को अपने भीतर से गिरा दे। युद्ध किसी बात पर हो व्यर्थ है, अभिमान के नाम पर लड़ो वो भी व्यर्थ है, स्वाभिमान के नाम पर लड़ो वो भी व्यर्थ है। और आत्मसम्मान की बात का सवाल जहां तक है, क्योंकि स्वाभिमान से ज्यादातर वही जुड़ा हुआ है, तो पहले आत्म को अपने भीतर पैदा करो, फिर सम्मान ही सम्मान है। सम्मान खरीद कर या लड़कर नहीं मिलता, और जो तुमने खरीद कर और लड़कर पाया है वो बिक जाएगा या छीन लिया जाएगा। जो सम्मान तुम्हारे भीतर ऐसे ही पैदा हो गया है, जैसे प्रकृति की खिलावट की तरह, उसे कोई छीन नहीं सकता, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। कोई आकर तुम्हें 10 गाली दे जाए और इससे तुम्हारा सम्मान चला जाए तो ये कितना फ्रेजाइल, कितना कमजोर सम्मान होगा। अभी सम्मान की चिंता भी क्या करनी, सम्मान की परवाह ही तुम्हें क्यों करनी। तुम बस प्रसन्न रहो, और प्रसन्न व्यक्ति अपने में ही सम्मानित होता है। सम्मान लेने की जो ललक है वो भी अहंकार की ही है, उस पर जो खुशी है वो भी अहंकार की। अनंत पथ के एक एक साधक के लिए मैं यही आशा करता हूं कि वो अपने जीवन को ऐसे ढाले कि उसके होने से ये जगत सम्मानित हो, उसके होने से ये हवाएं, ये धरती, ये सब सम्मानित हो। यही जीने का ढंग। और फिर कौन फिक्र करता है अभिमान की, सम्मान की। ठीक है।